अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं उस्मान अहमद भट्टी। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने नए आने वाले चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा को किस मुश्किल में डाल दिया? क्या काजी फायज ईसा उस मुश्किल से निकल पाएंगे या नहीं? क्या ऐसी कानूनी पेचीदगियां या कौन से ऐसे अहम केसेस थे जो कि बंदयाल कोर्ट्स को फैसले करने थे मगर उन्होंने वो फैसले नहीं किए? नो डाउट इस वक्त जो जस्टिस चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल हैं उनको काफ़ी तनकीद का सामना करना पड़ रहा है। कुछ जो सियासी कारकुनान हैं जिनका ताल्लुक किसी नून लीग की पार्टी से या पीपल्स पार्टी की से है, वो तो तनकीद करते हैं कि उमर अता बंदयाल ने बहुत ज़्यादा फेवर की पीटीआई को। मगर इस दफ़ा जो उमर अता बंदयाल जो अहम फैसले करने थे वो नहीं कर पाए। वो क्या अहम ऐसे फैसले थे कि जो वो चीफ जस्टिस जो नए आने वाले हैं काजी फायज ईसा की कोर्ट में वो डाल के जा रहे हैं? क्या काजी फायज ईसा अपने आप को उन फैसलों से या उन अहम केसेस से नबर अजमा हो सकेंगे, निकाल सकेंगे, या वो भी तनकीद का सामना करते रहेंगे? एक तो आपसे ये अहम बात करूंगा। दूसरी अहम बात मैं ये करूंगा कि जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का डंडा था, जो कहा जा रहा था कि वो डंडा घुमाएंगे, ये जो सितंबर का महीना है ये काफ़ी सख्त होगा। वो जो उनकी दो अहम मुलाकातें हुई बिजनेस कम्युनिटी से, एक लाहौर में एक कराची में, वो मुलाकातें में उस मुलाकातों में क्या उनको कन्वे किया गया बिजनेस कम्युनिटी को कि अब जो बिजनेस कम्युनिटी है वो डर गई है? किन वजूहात की बिना पर डर गई हैं? क्या ऐसी वो ब्लैकमेलिंग कर रहे थे? क्या ऐसे वो बिजनेस में जो है वो घपले कर रहे थे जिसकी वजह से महंगाई का जो खुद साख्ता एक यहाँ पर पीक आई हुई थी कि उसमें कमी आ सके? और आपने देखा कि कुछ दिन पहले जो है वो बिजली चोरों को या जो स्मगलिंग में लोग मुलव्वस थे और जो लोग स्पेशली डॉलर की कीमत को बढ़ा रहे थे, उन्होंने अब जो है खौफ के मारे अब डॉलर की कीमत में 25 से 27 रुपये यकदम कमी आई है। ये क्या ऐसा वाक़या हुआ, ये आपसे शेयर करूंगा। तीसरी अहम बात कि जो पंजाब में हाई कोर्ट के जजेस हैं उन्होंने हुकूमत से 11 के करीब जो है वो हाई कोर्ट के जजेस हैं जिन्होंने हुकूमत से 36 करोड़ रुपया जो है वो कर्जा मांगा है। क्या इससे पहले भी जजेस जो है वो कर्जा मांगते थे और वो मीडिया पर क्यों नहीं आता था? इस दफ़ा जो है वो लिस्ट मीडिया पर आ गई है, क्यों आ गई है, ये तफसीलात आपसे शेयर करूंगा। बात का आगाज़ यहीं से करते हैं कि अभी जो इतलात हैं उसके मुताबिक 11 के करीब जो हाई कोर्ट के जजेस हैं उन्होंने हुकूमत से कर्जा मांगा है अपनी ज़ाती जो ज़रूरियात के लिए। ज़ाहिर है जो भी सरकारी ऑफिसर होता है उसको ज़रूरत पड़ती रहती हैं, मगर आप ये देखें कि जो छोटे तबके के मुलाजम होते हैं सरकारी, उनको तो बहुत शाज़ो नाज़र ही हो कि उनको कर्जा मिल जाए। मगर ये जो बड़े लेवल पे सरकारी बाबू होते हैं इनको कर्जा जो है हुकूमत दे भी देती है। पता नहीं हुकूमत को इनसे क्या खौफ होता है? खौफ होता है ज़ाहिर है हुकूमत इनसे काम करवाने होते हैं। कोई भी जो 20-21वें ग्रेड का ऑफिसर होता है, 18वें ग्रेड का ऑफिसर होता है, अगर वो हुकूमत से कर्जा मांगे फौरी तौर पे उसकी जो है वो एप्लीकेशन मंजूर होती है और कर्जा भी मिल जाता है। और जो सरकारी छोटे मुलाजम होते हैं वो धक्के खाते रहते हैं, उनके भी बच्चे हैं, उनके भी बच्चे पढ़ते हैं, उन्होंने की भी शादी होनी है, मगर कोई भी उनको पूछता नहीं है। मगर ये जो जजेस हैं इनको हमारे मुल्क में हमेशा मुकद्दस गाय समझा गया है। तो अब जो जिन जजेस ने कर्जा मांगा उसकी लिस्ट पहले मीडिया पे इसलिए नहीं आती थी कि हुकूमत भी छुपाती थी और जजेस भी छुपाते थे। ज़ाहिर है अभी भी जजेस ने छुपाई होगी ये वाली लिस्ट, मगर हुकूमत ने वो जारी लिस्ट कर दी है ताकि जजेस को एक्सपोज किया जाए कि जजेस जो हैं वो अपने मामलात या अपने मफादात को किस तरह प्रायोरिटी पे रखते हैं। हुकूमत ने वो लिस्ट जारी कर दी है ताकि जजेस जो इस काम में मुलव्वस हैं, ज़ाहिर है वो अब कोई कर्जा मांग रहा होगा जज, अगर हुकूमत उसको कर्जा नहीं देती है तो हुकूमत भी मुश्किल में रहती है कि यार ये ना हो हमारे खिलाफ कोई स्कैंडल आए तो हमें फारग ही कर दिया जाए। तो ज़ाहिर है हुकूमत भी डरी डरी जाती है। तो ये 11 जजेस का जो नाम सामने आया, हुकूमत ने लिस्ट खुद इसलिए जारी की, अगर पहले नहीं जारी होती थी मीडिया पर तो वो कोई खौफ होता होगा हुकूमत को जिसकी वजह से जारी नहीं होती, मगर इस मरतबा जारी कर दी गई। इसका जारी करने का मकसद ये था कि जजेस का नाम सामने लाया जाए ताकि जो नए आने वाले जजेस का कोई कर्जा मांगना चाहता हो तो उसको डर हो, यार ये तो मैं मीडिया पर एक्सपोज हो जाऊँगा। दूसरी अहम बात आपसे मैंने ये करनी थी कि जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का डंडा था वो डंडा असल में ये था कि जो लोग भी स्मगलिंग में या जो लोग भी बिजली चोरी में या स्पेशली जो लोग डॉलर की खरीदो फरोख्त कर रहे हैं और मुल्क में खुद साख्ता जो है वो डॉलर की कीमत बढ़ गई है जिसकी वजह से आम जो इंसान है, आम जो शहरी है, उसको काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। आपने देखा कि जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की मुलाकात हुई कराची में और लाहौर में बिजनेस कम्युनिटी से, पर्पज़ यही था कि जो लोग भी इस किस्म के कारोबार में मुलव्वस हैं कि जिसकी वजह से महंगाई जो है वो अरूज पर जा रही है, वो अपने आप को बाज कर लें।
और लाहौर में बड़ा सख्त जो है वो क्रैकडाउन हुआ और बहुत से लोगों को गिरफ्तार किया गया, जो लोग बिजली चोरी में मुलव्वस थे, जो लोग स्मगलिंग में मुलव्वस थे और जो लोग स्पेशली डॉलर को खरीद कर अपने पास रख रहे थे ताकि डॉलर की कीमत बढ़ती जाए। आपने देखा जैसे ही चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने ये मीटिंग की और डॉलर की कीमत में 25 से 27 रुपये 2 दिन में यकदम कमी आई। और ये एक बहुत एप्रिशिएटेबल थिंग है कि अगर डॉलर की कीमत को कंट्रोल किया जा रहा है, डॉलर जो है डायरेक्टली इनडायरेक्टली तमाम जो इकोनॉमी है उसमें जो है इसकी इम्पोर्टेंस है। अगर डॉलर की कीमत बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली सब चीज़ों की कीमत बढ़ जाएगी। तो इसलिए अगर इस चीज़ को कंट्रोल किया जा रहा है तो ये बहुत अच्छी बात है, खुशाइंद बात है। अब जो लोग भी डॉलर के कारोबार में मुलव्वस थे, और ये मैं आपको बता दूं कि आइंदा आने वाले दिनों में या दिसंबर तक ये डेडलाइन दे दी गई है कि जो लोग डॉलर की ख़रीद करते हैं फिर फ़रोख्त करते हैं, उन लोगों का कारोबार बिल्कुल बंद हो जाएगा। हाँ, किसी ने डॉलर लेने बैंक से ले, मगर जिन लोगों ने ये वाले बिजनेस खोले हुए हैं और लोगों को लूट रहे हैं, कोई भी बंदा डॉलर खरीदने जाए वो अपनी मर्जी से क्या कीमत को बढ़ाते इसलिए है कि डॉलर को पहले सब ये जितने भी डॉलर के कारोबार से मुंसलिक लोग हैं ये डॉलर को इकट्ठा कर लेते हैं, खरीद लेते हैं। आम बंदे को फिर उसी कीमत पर डॉलर खरीदना पड़ता है जिस कीमत पर वो बेचना चाहते हैं। तो ये एक बड़ी अच्छी बात है अगर ये वाला एक्शन लिया गया है, और डॉलर का कारोबार करने वालों के लिए एक बहुत बड़ा लेसन है कि वो अपने इस किस्म के कामों को रोकें ताकि आवाम के लिए भलाई हो सके। और तीसरी अहम बात मैंने आपसे ये करनी थी कि जो चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल हैं वो ऐसे मामला छोड़कर जा रहे हैं कि नए आने वाले जो चीफ जस्टिस हैं काजी फाइज ईसा, उनके लिए बड़ी मुश्किलात होंगी। क्योंकि जो मौजूदा चीफ जस्टिस हैं उमर अता बंदयाल, इनको दो अहम फैसले करने थे। वो दो अहम फैसले क्या थे कि इलेक्शन का इनेकाद जो है वो 90 दिन में होना चाहिए। इस वक्त जो पीटीआई है और जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन है वो इस वक्त पटिशनर है कि इलेक्शन का इनेकाद जो है 90 रोज़ में होना चाहिए, मगर अभी तक चीफ जस्टिस ने इस बारे में कोई फैसला तो नहीं किया। उनकी रिटायरमेंट में मैक्सिमम 1 हफ्ता रह गया है। अब जो नए चीफ जस्टिस आएंगे जाहिर है उनको इस केस का सामना करना पड़ेगा। जब उनके सामने सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सीनियर लॉयर्स पेश होंगे, किसी पॉलिटिकल पार्टी के पीटीआई के लॉयर्स पेश होंगे, तो जाहिर है आइन और कानून तो ये कहता है कि आपने 90 दिन में इंतखाबात करवाने हैं जब असेंबली डिसॉल्व हो जाए। मगर इलेक्शन कमीशन जो है वो ये कह चुका है कि नए हल्का बंदियों में हमें 54 दिन दरकार है, और हम जब तक हल्का बंदियाँ मुकम्मल नहीं करते हम इलेक्शन नहीं करवा सकते। तो ये अभी सियासी सूरत हाल मज़ीद गंभीर होगी, अदालती सूरत हाल मज़ीद गंभीर होगी, और चीफ जस्टिस ने ऐसा तोहफ़ा दे दिया है नए आने वाले चीफ जस्टिस को कि वो तोहफ़ा नहीं, वो तोहफे में एक बॉम्ब है। वो बॉम्ब को अब उन्होंने किस तरह टैकल करना है ये नए आने वाले चीफ जस्टिस पर इन्हसार है। और नए चीफ जस्टिस के बारे में उनका माजी ये है कि उन्होंने हमेशा आइन कानून और मेरिट पर फैसले किए हैं। अगर वो आइन और कानून और मेरिट को फैसले अब भी करेंगे तो 90 दिन में इलेक्शन करवाने हैं, मगर वो सूरत हाल नज़र नहीं आ रही। अब देखें आने वाले दिनों में क्या मज़ीद सियासी और अदालती सूरत हाल बनती है। तो ये कुछ अहम खबरें थी जो मैंने आपसे शेयर की। थैंक यू।